आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में अपनी डेट ऑफ एग्जिट यानी कि अगर आपने किसी भी कंपनी में रिजाइन कर दिया है और आपकी वहां पे डेट ऑफ एग्जिट शो नहीं हो रही है या फिर आपका पीएफ ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे ईपीएफओ की वेबसाइट में अपनी डेट ऑफ एग्जिट यानी कि रेजिग्नेशन डेट को यहाँ पे अपडेट करना होगा। तो इसका कंप्लीट प्रोसेस हम यहाँ पे इस वीडियो में सीखेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे ईपीएफओ की वेबसाइट में आ जाना है और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा सर्विसेज के नाम से। सो आपको यहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सर्विसेज के ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करना है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मेंबर यूएएन ऑनलाइन सर्विस। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक लॉग इन करने का पेज आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लॉग इन का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना यूएएन नंबर और इसके नीचे पासवर्ड डालना है। देन इसके बाद साइन इन करेंगे और एक ओटीपी आएगा आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में, उसको डालने के बाद लॉगिन कर देना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अपनी डिटेल्स को डाल के लॉगिन कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पे राइट कॉर्नर पे अपनी सारी डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं, जैसे कि प्रोफाइल, यूएएन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, इसके अलावा मेल आईडी, मोबाइल नंबर, वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे आपके पास राइट कॉर्नर पे रहेंगी। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्विसेज को चेक करना होगा। इसके लिए आपको व्यू के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आप जाएंगे सर्विस हिस्ट्री। सबसे पहले हम यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री के ऊपर जाके अपनी डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास हिस्ट्री आ चुकी है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट कंपनी में मैंने यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट जो थी वो यहाँ पे शो हो रही है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे सर्विस की हिस्ट्री आ चुकी है, जो कि मेरे पास यहाँ पे 4 हिस्ट्री आ रही है। 4 में से 2 में डेट ऑफ एग्जिट हो चुकी है, एक पे डेट ऑफ एग्जिट नहीं हुआ है और एक मेरी अभी लेटेस्ट कंपनी है जिसमें अभी मैं वर्किंग कर रहा हूँ। तो हमको यहाँ पे उस कंपनी को सेलेक्ट करना है और उसकी डेट ऑफ एग्जिट जो है एज पर सर्विस लेटर ही अपडेट करनी है, यानी कि आपकी जो डेट है वो मैच करनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो आपकी डेट ऑफ एग्जिट है वो दूसरी कंपनी की ज्वाइनिंग डेट से बाद की नहीं होनी चाहिए। उससे आपको यहाँ पे पीएफ को निकालने में या फिर ट्रांसफर करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो आपको डेट को डालते समय बहुत ज्यादा ध्यान देना है और डेट को बिल्कुल एग्जैक्ट डालना है। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन के थ्रू डेट ऑफ एग्जिट को यहाँ पे अपडेट कर देना है। उसको किस तरीके से करते हैं वो हम आगे सीख लेते हैं। इसके बाद आपको जाना है यहाँ मैनेज के ऊपर। यहाँ पे आपके पास मार्क एग्जिट का एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक सेलेक्टिंग का स्विच देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे आप अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 कंपनियां आ रही हैं, 2 में से एक को आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। एक कंपनी जो होगी आपकी वो लेटेस्ट होगी, दूसरी जो होगी वो आपकी ओल्ड कंपनी होगी। उसको आपको सेलेक्ट करना है, उसकी डेट ऑफ एग्जिट को यहाँ से अपडेट करना है। जैसे आप कंपनी को सेलेक्ट करेंगे आपके पास यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो डेट ऑफ एग्जिट है वो आप कंपनी को एग्जिट करने के 2 महीने बाद ही यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो आपको 2 मंथ का वेट करना होगा। देन उसके बाद आप यहाँ पे अपने पीएफ को ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट कर सकते हैं। जनरली डेट ऑफ एग्जिट एम्प्लॉयर की तरफ से यहाँ पे अपडेट हो जाती है। अगर किसी भी रीजन की वजह से आपको सपोर्ट नहीं मिलता है किसी एम्प्लॉयर की तरफ से, तो आप यहाँ पे अपने सिस्टम से या फिर अपने मोबाइल से भी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको डेट ऑफ एग्जिट डालनी है। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट को दोबारा से कंफर्म करना है। देन उसके बाद आपके पास बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी, जैसे कि आप यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट को दोबारा से अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही केयरफुली डालना है। उसके बाद ओटीपी वेरिफिकेशन के थ्रू यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट कर देना है। जैसे ही यहाँ पे सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपकी डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे आप डेट ऑफ एग्जिट सीटिंग हिस्ट्री को भी दोबारा से चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद आप अपने पीएफ को ट्रांसफर करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि पीएफ ट्रांसफर किस प्रकार से करते हैं और आने वाली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।